अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम मुसलमान व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत हैप्पी रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला हम सबको जो है वो कंप्लीट रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए और इस करोना वायरस से अल्लाह ताला सबको महफूज फरमाए और पूरी दुनिया से और पूरे पाकिस्तान से इसका मुकम्मल खात्मा फरमाए, आमीन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो जैसा कि आप लोगों को आइडिया होगा कि मैं पिछले दिस इज़ माय थर्ड सेशन जिसमें मैं इंटरनेशनल पेमेंट टर्म्स की डिस्कशन जो है वो कर रहा हूँ इंटरनेशनल ट्रेड में। और हम प्रीवियस सेशंस में जो है वो कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट को, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र को, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस डीए टर्म या टाइम कलेक्शन को और एलसी को जो है वो इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो जो लास्ट सेशन था हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट के हवाले से, जिसको हमने डिटेल में क्लॉज वाइज पूरा एलसी का कंप्लीट ड्राफ्ट जो है वो स्टडी किया था, रिव्यू किया था, उसी की ये एक्सटेंशन है। और इसमें मैं आई बी डिस्कसिंग टुडे अबाउट द डिस्क्रिपेंसीज जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट में के अंडर में जब आप शिपिंग डॉक्यूमेंट जो सेलर है या एक्सपोर्टर है जब सबमिट करता है टू दी बायर्स बैंक, जिसने एप्लीकेंट जो एप्लीकेंट का बैंक होता है बेसिकली, तो वो किस किस तरह की डिस्क्रिपेंसीज जो है इसमें आइडेंटिफाई कर सकता है और इसके क्या जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं फॉर द एक्सपोर्टर्स। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो यू शुड नो कि व्हाट इज़ बेसिकली डिस्क्रिपेंसी। ठीक है। तो डिस्क्रिपेंसी इज बेसिकली इट कुड बी एनी एरर और अ डिफेक्ट और अ प्रॉब्लम। सो अकॉर्डिंग टू द इशूइंग बैंक, यानी इशूइंग बैंक विल बी चेकिंग इट आउट। ठीक है। इन द प्रेजेंटेड डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंट कौन करेगा डॉक्यूमेंट? एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर जो है वो या सेलर जो है वो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेगा किसको? बायर के बैंक को। ठीक है। तो बायर का बैंक जो कि इशूइंग बैंक है वो चेक करेगा कोई इसमें एरर के कोई डिफेक्ट तो नहीं है। किससे कंपेयर करेगा? डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट क्या होती है? लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है। जो कि अंडर यूसीपी, यूनिफॉर्म कस्टम प्रैक्टिसेस 600 रूल्स, जो कि लेटेस्ट वर्जन है, उसके उसकी क्लॉजेस जो है वो सारी कंप्लाई करते हुए उस एलसी को प्रिपेयर किया जाता है। और अदर डॉक्यूमेंट दैट हैव बीन प्रेजेंटेड अंडर द सेम लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है। इस तरह से इसको डिस्क्रिपेंसी को चेक किया जाता है। अच्छा, एक सर्वे हुआ था एलसी का, मार्केट इंटेलिजेंस सर्वे, दैट वाज कंडक्टेड बाय डीसी प्रो इन 2005। उसके मुताबिक जो एवरेज डिस्क्रिपेंसी रेट है ऑन द फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन अंडर एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट, दैट इज 56%। तो यू कैन इमेजिन के दिस परसेंटेजेस इज क्वाइट हाई। ठीक है। ऑल्दो दिस रिपोर्ट इज क्वाइट आउटडेटेड बट द फिगर्स आर टुडे इवन द आइडेंटिकल, इट इज प्रिज्यूम्ड, राइट। सो अगर मोर देन 50% इसमें डिस्क्रिपेंसी जो है वो रेट है एरर का, तो यू कैन सी के किस तरह जब एक्सपोर्टर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके आगे फॉरवर्ड करता है तो दे आर नॉट वेरी क्लीन डॉक्यूमेंट ऑल द टाइम। अच्छा, डिस्क्रिपेंसीज क्रिएट प्रॉब्लम स्पेसिफिकली फॉर द एक्सपोर्टर्स, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को जो है वो रेमिटेंसेस जो है वो मंगवानी होती हैं या चाहिए होती हैं। ठीक है। अब ये जो 3 लाइनें मैंने रेड में मार्क किया हुआ है ना, वंस द डॉक्यूमेंट्स आर रिजेक्टेड द इशूइंग बैंक कैन ओनली पे द क्रेडिट अमाउंट if and only if the importers accept the discrepancies. तो यू कैन इमेजिन दैट हाउ इम्पोर्टेंट इज द डिस्क्रिपेंसीज, कि अगर एक दफ़ा इम्पोर्टर के बैंक ने उस डिस्क्रिपेंसीज को एक्सेप्ट नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो एक्सपोर्टर की जो रेमिटेंस है या पेमेंट्स जो हैं वो दैट कैन बी at risk. So leaving the payment decision to the importer's hands is a great deal of frustration for the exporters. So इस वजह से जो है वो डिस्क्रिपेंसी को आइडेंटिफाई करना और डिस्क्रिपेंसी को जो है वो कंट्रोल करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट।
अच्छा, बहुत सारे रीजंस होते हैं कि वाई एक्सपोर्टर्स प्रेजेंट डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट्स। डेफिनेटली वो विलिंगली तो नहीं करता, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर, एक तो नंबर वन, लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ठीक है। नंबर टू, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द लेटर ऑफ क्रेडिट मैकेनिज्म क्या है बेसिकली टेक्निकली, राइट। अंडर एस्टिमेट करते हैं रिस्क फैक्टर्स को जो कि एसोसिएटेड है विद द लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, राइट। तो ये तीन जो बेसिक चीज़ें हैं ना, इसकी वजह से नॉर्मली जो एक्सपोर्टर्स डिस्क्रीपेंट डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं और सबमिट करते हैं टू द बैंक्स। अच्छा, देर आर 15 मोस्ट कॉमन डिस्क्रिपेंसीज जो कि एलसी के अंडर में जब आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके सबमिट करते हैं तो ये 15 मोस्ट कॉमन डिस्क्रिपेंसीज हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? नंबर वन, एक्सपोर्टर ने जो है वो एक्सपायर्ड लेटर ऑफ क्रेडिट पे के अगेंस्ट में ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें कुछ टाइमलाइंस होती हैं आपकी लेटर ऑफ क्रेडिट में जिसको आपको कंप्लाई करना पड़ता है इन एनी केस। तो अगर आपकी डेट ऑफ एक्सपायरी से बियॉन्ड आप कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट अंडर दैट एलसी, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो यू आर गोइंग टू इनवाइट दिस डिस्क्रिपेंसी बेसिकली, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन की, डॉक्यूमेंट्स की प्रेजेंटेशन की डेट भी होती है। तो वो अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं उस डेट के बाद, आफ्टर पासिंग दैट डेट, तो आपकी लेट प्रेजेंटेशन काउंट होगी और डॉक्यूमेंट जो है वो डिस्क्रिपेंट हो जाएंगे। थर्ड वन जो है मैंने आपको बताया था क्लॉज 44C में कि लेट शिपमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। जो लेटेस्ट शिपमेंट की जो डेट दी हुई है, लेटेस्ट डेट ऑफ शिपमेंट दी हुई है, मेंशन की हुई है आपकी एलसी में 44C में, तो वो उसके बियॉन्ड अगर आप उसको मीट नहीं कर रहे हैं एज ए शिपर या एज ए एक्सपोर्टर, तो वो भी डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके। उसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं। सपोज करें आपकी कंपनी का नाम जो है वो स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान से, राइट, और पाकिस्तान की स्पेलिंग जो एक्चुअल स्पेलिंग है गलती से इसमें जो है वो एन उन्होंने जो है वो स्किप कर दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। और एलसी प्रिंट हो गई, आपने चेक नहीं किया, आपने एक्सेप्ट कर लिया एलसी, और आपने डॉक्यूमेंट जो है पाकिस्तान के हिसाब से बनाया। तो इवन इन दैट केस जो है वो आपकी एलसी आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको डिस्क्रिपेंट कर सकता है ड्यू टू स्पेलिंग मिस्टेक्स इन दी नेम्स। तो उसको बड़ा क्रिटिकली जो है वो देखना पड़ता है कॉशियसली। टर्म्स ऑफ सेल्स आर नॉट कंप्लाइड, फॉर एग्जाम्पल जो टर्म्स हैं सेल्स के वो है CIF, और आप जो शिपमेंट कर रहे हैं वो FR पे कर रहे हैं, राइट। सो ये जो है बेसिकली जो है आप इसका मतलब है कि यू आर नॉट कंप्लाइंग दी टर्म्स ऑफ सेल। उसके बाद आ जाते हैं गुड्स की डिस्क्रिप्शन, जो कि एलसी टर्म्स में गुड की डिस्क्रिप्शन मेंशन की हुई है, उसको आप 100% फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि दैट कुड बी अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिपेंसी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि पार्शियल शिपमेंट अलाउड या डिसचार्ज शिपमेंट का भी केस होता है जिसके अलाउड और डिसअलाउड उसमें मेंशन किया जाता है एलसी में। तो वो भी जो है अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी एलसी टर्म्स, इसका मतलब ये है कि सपोज करेंगे पार्शियल शिपमेंट अलाउड है और आप जो है वो डायरेक्ट शिपमेंट कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आप ट्रांस शिपमेंट जो है वो नॉट अलाउड है लेकिन आप जो है वो डायरेक्ट शिपमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह के केस में आप जो है वो यू आर नॉट कंप्लाइंग दी एलसी टर्म, सो इट कुड रिजल्ट इन अ डिस्क्रिपेंसी। फॉरेन लैंग्वेज का इशू आ रहा है, लैंग्वेज इंग्लिश है, आप कोई और लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ऐसी टर्म्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ऑल दो स्टैंडर्ड टर्म नॉर्मली जो है वो इंग्लिश ही यूज़ की जाती है एलसी में भी। डॉक्यूमेंट्स आर नॉट कंसिस्टेंट विद वन अनदर, ठीक है। आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ और लिखा हुआ है, आपने इनवॉइस में कुछ और लिखा हुआ है, पैकिंग लिस्ट में कुछ और चीज़ मेंशन की हुई है, तो कंसिस्टेंट नहीं है आपके डॉक्यूमेंट विद अनदर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है आपको। ओशियन बिल ऑफ लेडिंग, जिस BL कहते हैं या ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट कहते हैं, वो फॉरवर्डिंग एजेंट इशू कर दे जिसको आप हाउस BL कहते हैं, ठीक है। दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल। नॉर्मली ये कंडीशंस जो है थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट्स की या हाउस BL इज नॉट एक्सेप्टेड
ये नॉर्मली जो है वो एलसी की टर्म्स में मेंशन किया जाता है, तो इसको जो है वो कंप्लाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिल्स ऑफ लेटिंग्स आर नॉट क्लीन, आपकी बहुत डैमेजिंग है, ओवर राइटिंग हुई हुई है, जगह जगह करेक्शंस हैं, स्टैंप्स लगी हुई हैं, तो कोशिश की करनी चाहिए आपको जो है वो क्लीन बिल ऑफ लेटिंग जो है वो इशू करवाएं अपनी जो है फ्रॉम द शिपिंग लाइन, और अकॉर्डिंगली इसको जो है वो पार्ट बनाएं अपने फाइनल शिपिंग डॉक्यूमेंट्स का। इंश्योरेंस डज नॉट कवर रिस्क स्टिपुलेटेड इन एलसी, सपोज करें कि इंश्योरेंस लिखा हुआ है इन्होंने वेयर हाउस टू वेयर हाउस, बट आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसी प्रिपेयर की है अंडर दिस एलसी टर्म, उसमें जो है वो कवरेज जो है वो आपने प्रॉपर नहीं की है। अच्छा, बिल्स ऑफ लेडिंग नॉट प्रॉपरली एंडोर्स, बिल ऑफ लेडिंग समटाइम जो है वो ब्लैंक एंडोर्स्ड होती है, तो बैक साइड ऑफ द बीएल शुड बी एंडोर्स्ड राइट बाय द एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट या इंटरनेशनल ट्रेड डिपार्टमेंट। तो बिल ऑफ लेडिंग आपने प्रॉपरली एंडोर्स नहीं की या बैंक से स्किप हो गई आपके लोकल बैंक से, तो इसका मतलब ये है कि दैट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन अ डिस्क्रिपेंसी। अच्छा, ड्राफ्ट और बिल ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं वो कंप्लीटेड नहीं है प्रॉपरली, तो ये वो 15 टर्म्स हैं, 15 डिस्क्रिपेंसीज हैं जो कि मोस्ट कॉमनली जो है वो एक्सपीरियंस की गई हैं, ठीक है। तो कोशिश करनी चाहिए इन कॉमन डिस्क्रिपेंसीज को अवॉइड किया जा सके। अब कुछ डिस्क्रिपेंसीज ऐसी होती हैं जो कि करेक्टेबल हैं, कुछ मेजर डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, ठीक है। करेक्टेबल डिस्क्रिपेंसीज क्या हो सकती हैं कि bill of exchange not in accordance with LC terms, so definitely this is your own document, so you can change it accordingly on the request of on the advice of your local bank या shipper का बैंक या exporter का बैंक। amount of draft does not agree with the invoice amount, invoice amount से अगर वेरी कर रहा है वो ड्राफ्ट की अमाउंट या बिल ऑफ एक्सचेंज की अमाउंट, तो वहाँ पे आप जो है वो करेक्शन कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ योर बैंक, आई मीन सेलर्स बैंक और एक्सपोर्टर्स बैंक। invoice incorrectly addressed to the इनकरेक्टली एड्रेस टू दी अकाउंट पार्टी, ठीक है। तो एड्रेस उसका जो है वो प्रॉपर अकाउंट पार्टी को मेंशन नहीं किया गया है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड जो है वो इन डज नॉट कॉरस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन इन द एलसी। इनवॉइस जो है वो ओमिट कर रही है, शिपिंग टर्म्स मेंशन नहीं किया आपने, यानी सीआईएफ पे अगर आपने एक्सपोर्ट किया या एफओबी पे किया आपने, शिपिंग टर्म्स को मेंशन ही नहीं किया इनवॉइस के ऊपर, ठीक है। कमर्शियल इनवॉइस साइन ही नहीं हुई, स्टैम्प ही नहीं हुई, ठीक है। इन दैट केस इट कैन आल्सो बी अ मेजर डिस्क्रिपेंसी। बिल ऑफ लेडिंग नॉट इंडोर्स, बिल ऑफ लेडिंग को ही इंडोर्स नहीं किया प्रॉपरली बैंक ने, ठीक है, इन फेवर ऑफ द कंसर्न पार्टीज। और इनकॉन्सिस्टेंसीज फाउंड इन द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपने प्रेजेंट किए हैं उसमें मेजर इनकॉन्सिस्टेंसीज नजर आ रही हैं आपको। सो ये दीज आर द प्रॉब्लम जो कि मेजर डिस्क्रिपेंसीज तो नहीं है, बट दे आर करेक्टेबल डिस्क्रिपेंसीज, ठीक है। तो वो आप अपने एंड पे या शिपिंग लाइन के एंड पे इसको करेक्ट करवा सकते हैं, बट कुछ ऐसी होती हैं जो कि मेजर डिस्क्रिपेंसीज होती हैं। वो मेजर डिस्क्रिपेंसीज क्या हो सकती हैं? लेट शिपमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका एक्सपायरी डेट थी, उसके बियॉन्ड आप जो है, या लेटेस्ट डेट ऑफ शिपमेंट थी, उसको बियॉन्ड आप जो है वो कोई शिपमेंट कर रहे हैं, तो दिस इज अ मेजर डिस्क्रिपेंसी, राइट। उसके बाद आप आते हैं लेट प्रेजेंटेशन। सपोज करें कि आपकी डेट है लेटेस्ट डेट ऑफ शिपमेंट, लेकिन आपने उसको मीट नहीं किया। प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट आपने जो है वो, जो आपको डेट दी हुई थी कि इस डेट तक आपको प्रेजेंट करने हैं 5 डेज में, 10 डेज में, वो आपने प्रेजेंटेशन की जो डेट है वो एक्सपायर हो गई, और आप जो है वो उसके बियॉन्ड जो है वो आपने सबमिट किए, तो वो आपका मेजर डिस्क्रिपेंसी हो जाएगी। एलसी जो है वो एक्सपायर हो गई, ठीक है, एक्सपायरी के बाद आपने एग्जीक्यूट किया। ड्राफ्ट में जो अमाउंट जो कि परमिशन हुई है आपको एलसी में, बिल्स ऑफ लेडिंग जो है वो इनकरेक्टली इशूज है, करनी किसी और के नाम पे थी, आपने किसी और नाम पे जो है वो इनकरेक्टली इशू कर दी है बिल ऑफ लेडिंग। इंश्योरेंस पॉलिसी बियर्स अ डेट लेटर देन द डेट ऑफ शिपमेंट, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी की जो डेट है वो शिपमेंट की डेट के बाद है, जो कि बिल ऑफ लेडिंग पे मेंशन है, ठीक है। तो ये इट कुड बी अ मेजर डिस्क्रिपेंसी। तो ये मेजर डिस्क्रिपेंसीज हैं जिसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। तो एज ए फर्स्ट स्टेप आपको करना क्या है, वेन एवर यू आर गोइंग टू मेक अ ट्रांजेक्शन थ्रू इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन थ्रू लेटेस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट, आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले यू हैव टू ऑब्टेन द एलसी ड्राफ्ट। यू मीन्स एक्सपोर्टर और seller has to obtain draft first then confirm।
रीड द लेटर ऑफ क्रेडिट वेरी केयरफुली, ईच एंड एवरी क्लॉज, जैसे मैंने पहले बताया था आपको पिछले सेशन में. इंश्योर यू कैन कंप्लाई विद द टर्म्स, ऑल 20 पॉइंट्स, ठीक है. सेंड कॉपी ऑफ एलसी टू द फ्रेट फॉरवर्डर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, or ask about anything you do not understand, because this is a complicated thing. So whatever, if there's anything you cannot understand, or there is a complication, so you should ask your forwarder, you should ask your bank technical things, right? You should ask the shipping line for any technicality, you should consult them. और जो जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और अगर वहाँ पे कोई इनकरेक्ट चीज़ है, कोई क्लॉज है, तो यू इमीडिएटली यू हैव टू रिजेक्ट इट. If necessary, request the buyer to amend the LC accordingly. So amendment के बाद आप जो है वो अपना LC को फाइनल करवाएंगे. तो ड्राफ्ट LC रिट्रीव करवाना from the buyer, that is very important. और after reviewing the draft, then you have to accordingly act, right? सो इसमें अगर आपको, मैंने पहले भी आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि अगर आपके स्पेसिफिकली, क्योंकि सेशन का टाइम काफ़ी शॉर्ट हो जाता है, तो कभी भी आपको, मैंने डिटेल्स आपको दी हुई हैं, अपनी सप्लाई चेन राइजिंग की ईमेल भी है, सप्लाई चेन राइजिंग का यूट्यूब चैनल भी है, इसके अलावा लिंक्डइन पे भी पेज है, फेसबुक पे भी पेज है. तो अगर आपको किसी भी पॉइंट को डिस्कस करना है, किसी भी पॉइंट को आपको इन डिटेल में डिस्कस करना है, तो इंडिविजुअली यू कैन कांटेक्ट मी, ठीक है. आप लोग जो है वो चैनल भी सब्सक्राइब करें, पेज भी लाइक करें. फ्रॉम टाइम टू टाइम आई विल बी अपडेटिंग माय पेजेस, और आई विल बी शेयरिंग मोर वीडियोस. सो रमज़ान करीम एक दफ़ा फिर आप लोगों को मुबारक हो, और स्टे हेल्दी, स्टे सेफ. थैंक यू फॉर टुडे, and Allah Hafiz.